उन सिद्ध योगी से पुनः मिलन की लालसा लिए मैं रात भर ठीक से सो भी नहीं सका। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने अपने गाइड से, जिसका नाम शीश खंभा जी था, कहा, शीश खंभा जी, बताइए यहाँ पर कोई योगी महात्मा रहते हैं? गाइड ने कहा, महाराज एक योगी रहते तो हैं। मैंने उससे कहा, तुम मुझे उन योगी के दर्शन कराओ। गाइड ने कहा, महाराज उनके पास जो भी जाता है वे उसे मारकर खा जाते हैं। मैंने कहा, तुम इस बात की परवाह मत करो कि वे योगी मुझे खा जाएंगे, तुम बस मुझे उनके दर्शन करा दो। उन्होंने कहा, महाराज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जाऊं, वह मुझे मारकर खा जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है तो तुम न जाओ, पर वहां जाने का रास्ता मुझे बता दो, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है तो तुम न जाओ, पर तुम मुझे वहां जाने का रास्ता बता दो, मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। वे मुझे बहुत मना करते रहे। अंत में बार बार मेरे आग्रह करने पर मेरे साथ चलने और कुछ दूर से ही रास्ता बताने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे आखिरी बार कहा कि महाराज आपको कहीं कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब आप जानो। मैंने कहा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, मुझे उनके स्थान पर पहुंचा दो। गाइड ने दूर से अपने हाथ का इशारा करके बताया कि सीधे कुछ दूरी पर चलने पर नीचे की ओर इस प्रकार एक पत्थर आएगा, उसके पास एक और पत्थर है, उसे हटा देना, उसी गुफा के अंदर योगी रहते हैं। वे यूं बताकर पीछे हट गए और अपने स्थान पर लौट गए। मैं धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा। वहां जाकर मैंने पत्थर हटाया और गुफा में देखा तो वे गत रात्रि को दर्शन देने वाले महान सिद्ध योगी महात्मा ही सारे शरीर पर भस्म लगाए विराजमान हैं। उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्रेम से मुझको अपने पास बुला लिया। अब तो मेरी और उनकी खुलकर बातें होने लगी। मैंने उनसे पूछा, महाराज क्या यह बात सत्य है कि आपसे जो भी मिलने आता है उसे आप मारकर खा जाते हैं? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या मैं कोई राक्षस हूँ जो मनुष्य को खा जाता हूँ? कोई मनुष्य मेरे पास तक ना आए इसलिए यह डर दिखाया हुआ है, और कोई बात नहीं है, मैं किसी को खाता नहीं हूँ। उन सिद्ध योगी संत से मेरी बातें होती रहीं। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी बताई जिनको किसी दूसरे मनुष्य को बताने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। इधर मैं उनसे बातें कर रहा था और बहुत देर होने के कारण उधर हमारे साथी मेरे न लौटने से बड़ी चिंता हो रही थी उनको। वे सोच रहे थे कहीं योगी ने मुझे मारकर खा न लिया हो। वे दूर से मेरा नाम ले लेकर आवाज दे रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो मेरे पास आ सकें। मुझे इस बात का पता तनिक भी नहीं चला। उन सिद्ध योगी को वहीं बैठे बैठे सब पता लग गया और उन्होंने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारे साथी घबरा रहे हैं, वे बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें चिंता हो गई कि कहीं योगी ने तुम्हें मारकर खा न डाला हो। मैंने कहा, महाराज आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वे बड़े चिंतित हो रहे हैं? आप तो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा, रात्रि को जब तुमने यह कहा था कि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई योगी नहीं मिले, तब बताओ मुझे कैसे मालूम हो गया था, और मैंने उसी समय प्रकट होकर तुम्हें कैसे दर्शन दिए थे। मुझे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, हिंदुस्तान आदि देशों में कब कहाँ क्या हो रहा है इसका मुझे सब पता है। मैं उन सिद्ध योगी को नमस्कार करके अपने स्थान पर लौट आया। आकर देखा तो मेरे साथी वास्तव में बहुत घबराए हुए थे और बहुत ही चिंतित थे। मुझे योगी के पास से जिंदा वापस लौटा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। मैंने उन महान सिद्ध योगी से भेंट करके अपने जन्म को सफल माना। इससे मुझे जो प्रसन्नता हुई वह वर्णनातीत है। वहां एक बहुत बड़े बौद्ध लामा योगी के पास उनके दर्शनार्थ गया। न तो वे बौद्ध लामा हमारी भाषा जानते थे और न हम उनकी भाषा जानते थे, इसलिए एक दुभाषियों को बुलाया गया। इसके माध्यम से उनकी मेरी खूब बातें हुई। उनसे योग के संबंध में गुप्त बातें पूछी।
तो उन योगी ने कहा, यह दुभाषिया अनधिकारी है, इसके सामने ये बातें नहीं बताई जा सकती, इसलिए इस दुभाषिए को यहाँ से हटा दो। मैंने वहाँ से उसे हटा दिया, पर बात तो भाषा ज्ञान के अभाव में नहीं हो पाई। अतः फिर दुभाषिए को बुलाकर मैंने कहा कि इनसे कहो कि ये मुझसे यौगिक भाषा में बात करें, जिससे हम एक दूसरे की बातें भली भांति समझ सकें। उन्होंने यौगिक भाषा में बातें करना स्वीकार कर लिया। फिर उनकी हमारी यौगिक भाषा में खूब बातें होती रहीं। उन्होंने प्राणायाम द्वारा अपने शरीर, छाती आदि को फुलाकर हृदय स्थान के पास एक चमकती झिलमिलाती मणि के रूप में अंगूठे के बराबर जीवात्मा का मुझे साक्षात दर्शन कराया। इससे मुझे बड़ा वही वर्णातीत आनंद प्राप्त हुआ। मुझे वहां और भी बड़े बड़े सिद्ध योगी मिले, पर उन्होंने अपने संबंध में किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया, इसलिए मैं उनके संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। कैलाश मानसरोवर में आज भी बड़े बड़े सिद्ध योगी गुप्त रूप से रहते हैं, ये मुझे पूर्ण निश्चय हो गया। शास्त्रों में इनकी महिमा के संबंध में लिखी बातें अक्षरशः सत्य हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे योगियों को मेरा हृदय से नमन। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।